जय श्री राम, नमस्कार। छोटी बच्चों की चाइल्ड पोर्नोग्राफी बेचने वाली एकता कपूर के खिलाफ मैंने आईबी अधिकारी को एक पत्र भेजा। उस पत्र में मैंने ये उनसे सवाल किया था कि आपने 18 वेबसाइट को अश्लीलता का कारण दिखाकर उसे प्रतिबंध लगाया, तो अल्ट बालाजी की वेबसाइट को आपने क्यों? बॉलीवुड का एक ऐसा जाना माना हिस्सा एकता कपूर, जिसने सेक्स और अश्लीलता को बेचा ही नहीं बल्कि चाइल्ड पोर्नोग्राफी को भी काफी प्रमोट किया है, और उसी वजह से आज अपनी वेब सीरीज के अंदर एकता कपूर ने कई सारी चाइल्ड आर्टिस्ट को लिया और उनसे गलत काम कराया, जिसके बाद अब एकता कपूर बुरे तरीके से फंस चुकी है और जेल का रास्ता भी खुल चुका है। एकता कपूर के खिलाफ एक ऐसी एफआईआर हुई जिसने पूरे एकता कपूर के साम्राज्य को हिलाकर रख दिया है। एकता कपूर फड़फड़ा रही है, साथ में उनकी माताजी शोभा कपूर फड़फड़ा रही है। ये एक ऐसा परिवार है जिसने सेक्स और अश्लीलता को इतना ज्यादा बढ़ावा दिया है, वो भी पैसे के लालच में। बेटी तो बेटी, मां भी उनसे 4 कदम आगे निकली। दोनों ने मिलकर चाइल्ड पोर्नोग्राफी को इतना ज्यादा आगे की तरफ ले जाकर अपने पैसे कमाने का जरिया बनाया कि आज उनको उसका हर्जाना भी भुगतना पड़ रहा है। बात सिर्फ यहीं तक नहीं आती, आपको यह बता दें कि आईबी यानी कि इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्ट्री के अंदर इतनी बड़ी रकम दे दी गई, जिसके बाद मिनिस्ट्री के कई सारे अधिकारियों के मुंह बंद हो गए, क्योंकि उनके मुंह के अंदर इतना ज्यादा पैसा ठूस दिया गया कि वो ना तो कुछ बोल पा रहे हैं ना ही कुछ कर पा रहे हैं। क्योंकि इसके अंदर खुद एकता कपूर तो और उनकी मां तो अपराधी है ही, साथ के साथ आईबी यानी कि इंफॉर्मेशन और ब्रॉडकास्टिंग के अधिकारी भी इसमें पूरे तरीके से शामिल हैं। आपको बताएं कि एक खबर सामने आई है जो कि एक पुख्ता सूत्रों से हमें पता लगे है कि 12 करोड़ रुपए एकता कपूर की टीम की तरफ से दिए गए हैं आईबी मिनिस्ट्री को, और ये 12 करोड़ रुपए इसलिए दिए गए ताकि वो अल्ट बालाजी के द्वारा जो गंदगी परोसी जा रही है, जो गंदगी भरी वेब सीरीज लोगों को दिखाई जा रही है, उसकी तरफ वो नजर ना करें और उस पर कोई प्रतिबंध ना लगाएं। लेकिन आपको यह भी याद दिला दें कि कुछ ही महीने पहले 18 ऐसी ही अश्लील वेबसाइट पर आईबी मिनिस्ट्री के द्वारा प्रतिबंध लगाया गया था, जिसके बाद उन 18 को तो पूरे तरीके से बंद कर दिया गया, लेकिन सिर्फ रहम दिल दिखाया गया अल्ट बालाजी की तरफ, क्योंकि अल्ट बालाजी एक ऐसी चीज है जिस पर एकता कपूर का पूरा आधिपत्य है, यानी कि एकता कपूर के अंडर चलती हुई अल्ट बालाजी, जिस पर किसी भी पॉलिटिशियन की गंदी नजर पड़ ही नहीं सकती, और वो पड़ती है तो उन आंखों के सामने एक काला पर्दा डाल दिया जाता है, वो भी हरे हरे नोटों का। अब इसके बारे में हम कई बार आवाज उठा चुके हैं और अब आपको यह जानकारी देने वाले हैं कि शेरा पुरोहित जी, जिन्होंने ये आवाज उठाई समाज को एक ऐसा आईना दिखाने के लिए, एक ऐसी अपनी जिम्मेदारी समझते हुए कि अगर जिस तरीके से ये अश्लीलता परोस रहे हैं उसका असर किसी भी हमारी बहन बेटी पर ना पड़ जाए, क्योंकि जिस तरीके से इन अश्लीलताओं भरी फिल्मों को देखकर लोगों के अंदर जो दरिंदगी पैदा होती है, जो राक्षस पैदा होता है, वो राक्षस जो है कुछ ऐसी लड़कियों को शिकार बना डाल देता है, जिसके बाद वो अपनी हवस तो मिटा लेते हैं, लेकिन उन लड़कियों की, उन बच्चों की जिंदगी पूरे तरीके से खराब हो जाती है। तो कुछ चीजें हम आपको पहले भी बता चुके हैं, लेकिन आपको खुद शेरा पुरोहित जी, जिन्होंने शेर की तरह दहाड़ मारी और वो जो है बिकने का नाम नहीं ले रहे, हालांकि एकता कपूर की टीम की तरफ से पूरे तरीके से कोशिश की जा रही है कि शेरा पुरोहित को भी खरीद लिया जाए, उनकी जुबान को भी बंद कर दिया जाए, लेकिन हर कोई बिकने वाला नहीं होता, और शेरा पुरोहित जी ने ये एग्जाम्पल सेट कर दिया है। हालांकि उनको भी करोड़ों में खरीदने की कोशिश की जा रही है, लेकिन एक देशभक्ति
खून में होती है वो कभी भी बिकती नहीं है। तो ये खुद आप सुन लीजिए शेरा पुरोहित जी को, जिन्होंने अपनी हिम्मत तो दिखाई और ये दिखाया कि किस तरीके से मुझको खतरा है इन लोगों से और मुझे खरीदने की कोशिश की जा रही है। देखिए। जय श्री राम, नमस्कार। छोटी बच्चों की चाइल्ड पोर्नोग्राफी बेचने वाली एकता कपूर के खिलाफ मैंने आईबी अधिकारी को एक पत्र भेजा। उस पत्र में मैंने ये उनसे सवाल किया था कि आपने 18 वेबसाइट को अश्लीलता का कारण दिखाकर उसे प्रतिबंध लगाया, तो अल्ट बालाजी की वेबसाइट को आपने क्यों अनदेखा किया? जबकि 18 वेबसाइट पर ऐसी कोई भी एफआईआर रजिस्टर नहीं थी जितनी अल्ट बालाजी की वेबसाइट पर एफआईआर रजिस्टर है। ना ही कोई पोक्सो केस जैसा संगीन मामला उन पर रजिस्टर था जो आज अल्ट बालाजी की वेबसाइट पर रजिस्टर है। तो आपने उसे अनदेखा क्यों किया? क्या एकता कपूर को राष्ट्रीय पुरस्कार मिला हुआ इसलिए? क्या अल्ट बालाजी की वेबसाइट पर कोई धार्मिक सीरियल चल रहा था? अब मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि आपने अब तक उस पर कोई निर्णय क्यों नहीं लिया? अब अमरिंदर सिंह जी और मुकेश कुमार जी ये आईबी अधिकारी है। जब हम इन्हें कॉल करते हैं तो ये एक दूसरे पर ढकेलते हैं। जब अमरिंदर सिंह जी को कॉल करते हैं तो वे ये कहते हैं कि मुकेश कुमार जी इसका आपको जवाब देंगे, और जब हम मुकेश कुमार जी को कॉल करते हैं तो वे ये कहते हैं कि अमरिंदर कुमार जी हमारे हेड ऑफिसर है, ये उनका जो भी उनका फैसला है ये वो स्वयं खुद देंगे। तो हम इन दोनों को संज्ञान में लेना चाहते हैं और ये कहते हैं कि आप भी पोक्सो के इस केस में आप भी सह-अपराधी हो सकते हो, क्योंकि जब अल्ट बालाजी की वेबसाइट पर एफआईआर रजिस्टर की जा रही थी तब आपने इसे खुली छूट दे रखी थी। आपने जानबूझकर इसे अनदेखा किया, जो आज परिणाम पोक्सो केस में स्वरूप हुआ है। तो आप भी इस केस के उतने ही जिम्मेदार हो जितने अल्ट बालाजी की वेबसाइट है। और मैं बहुत ही गंभीर बात बताना चाहता हूं कि अल्ट बालाजी की वेबसाइट का एक कर्मचारी मेरे पास आता है, वे कहता है कि एकता कपूर ने आईबी अधिकारी को 12 करोड़ रुपए दिए हैं कि वे ऐसा कोई भी निर्णय ना ले जो अल्ट बालाजी की वेबसाइट पर प्रतिबंध लगे। तो शेरा पुरोहित जी आप कुछ भी कर लीजिए, कुछ नहीं होगा। हालांकि मैं इस बात की कोई पुष्टि नहीं करता हूं, पर यह बात कितनी गंभीर है। दोस्तों, आप सभी का साथ चाहिए, आपको भी अधिकार है। आप भी आईबी ऑफिसर को पूछिए कि अब तक आपने इस विषय पर क्यों कोई काम नहीं किया, क्यों आपने कोई निर्णय नहीं लिया, क्यों आपने कोई एक्शन नहीं लिया। जो 18 वेबसाइट को आपने जब बंद किया तो अल्ट बालाजी की वेबसाइट को आपने क्यों छोड़ा? आपको अधिकार है, क्योंकि हमारे टैक्स का ही पैसा उनको सैलरी रूप में मिलता है। वे जिम्मेदार हैं इस चीज़ों का। जो आज छोटी बच्चियों के साथ बलात्कार हो रहे, वे इन सब के कारण ऐसे अश्लील वेबसाइट दिखाने वाले लोग हैं। आज उनके कारण ही छोटी बच्चियों के साथ बलात्कार हो रहे, तो वे उतने जिम्मेदार हैं जितने अल्ट बालाजी की वेबसाइट दिखाने वाले लोग हैं। तो उतने ही लोग जिम्मेदार हैं जिन्होंने उसे रोकने की कार्रवाई नहीं की, जबकि सरकार ने उन्हें उसी चीज़ के लिए बिठाया है कि गंदी चीज़ों को रोका जाए। तो उन्होंने इसमें अगर रिश्वत ली है तो इन पर भी कार्रवाई होनी चाहिए। जय श्री राम।